जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा होगी वो जेईई 2018 रिजल्ट को लेकर के जो क्वेरीज है उसके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। और आरो यारो अब मेंस की तैयारी शुरू करो, ऐसा क्यों लिखा गया इसकी भी बात होगी। लीपापोती शुरू हो गई, कब तक रिपोर्ट, इसकी कोई चर्चा नहीं। और यूपी में भर्तियों की बाढ़ आएगी लेकिन कैसे, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। और सिपाही प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड होंगे, इसकी भी बात होगी। और 12वीं तक टेट जरूरी और कंबाइंड रिजल्ट टीचर्स पे दिख रही सभी खबरों की आज चर्चा की जाएगी बड़ी खबर में। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको जो खबर बताई गई थी आरो यारो परीक्षा को लेकर के एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे, वही खबर सत्य होती प्रतीत हो रही है और आपको ये देखने को भी मिलेगा। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार पाले कहते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि पेपर आउट हो गया, मुद्दा ये नहीं है कि पेपर आउट हो गया गालिब, दर्द तो ये है प्रतियोगी छात्रों की उनका सुनता कोई नहीं। तो इसलिए इस पेपर को आउट होने को लेकर के जो लीपापोती शुरू हो गई है, इससे स्पष्ट हो गया कि अब जो है मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक एक करके खबरें। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी। यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। पेपरों में बताया गया था आपको पहले की वीडियो में कि जैसे चुनाव आएंगे ना वैसे छोटे छोटे सिगुफे देखने को पेपर में मिलने लगेंगे। ये 15,000 की नौकरी 23 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा 6 महीने में। वहीं 6 महीने में 1 लाख भर्ती की तैयारी रेलवे करता है। वहीं 6 महीने में 3 लाख लगभग भर्तियां पूरी बिहार सरकार करती है। बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं कि जो 6 महीने में कम से कम 50,000 तक भर्तियां करते हैं और यहाँ 15,000 देगी नौकरी। अब इसमें जो है सबसे अधिक देखिए 7,172 पद हैं, इसमें आवेदन लिए जाएंगे। कुल मिलाकर 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते भर्ती प्रक्रिया होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक राजस्व लेखपाल के 4700 पदों पर भर्ती होगी। तो ये जो है सिर्फ पेपर में दिखने को मिल रहा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि फटाफट काम होता रहेगा। अगर फटाफट काम होता ना तो यूपी ट्रिपल एस सी सब तक जेईई एएसओ के परिणाम आ चुके होते, कंबाइंड के परिणाम आ चुके, जूनियर असिस्टेंट के परिणाम आ चुके होते, जो साक्षात्कार थे वो हो चुके होते। एलटीजीआईसी प्रवक्ता की चर्चा की कहीं बात ही नहीं है कि उसकी विज्ञप्ति कब आएगी। तो कुल मिला के ये पेपरों में देखने को मिलेगा, लेकिन हकीकत खबर देखने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के लिए हर एक खबर पे पैनी नजर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए ये है कि आज से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होने जा रही है और इस परीक्षा को लेकर के जो है पूरी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है पूरी तैयारी है कि कहीं से कोई पेपर आउट ना हो या कोई लीक ना हो या कोई समस्या ना हो जिससे जो है इतनी बड़ी भर्ती परीक्षाओं पे कोई दाग लगे। तो कुल मिला के सारे प्रतियोगी छात्र अपने एडमिट कार्ड पे जो दी गई सूचना उसी को फॉलो करते परीक्षा सेंटर पे जाएंगे और अपनी परीक्षा को सावधानीपूर्वक ईमानदारी से देंगे, क्योंकि मेहनत का फल ही अच्छा होता है। बाकी किसी भी रास्ते की जो कहा जाए तो वो अच्छा नहीं होता। यहाँ पे वही पता जा रहा है कि यूपीपीआरपीवी की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र आज से प्रवेश पत्र डाउनलोड अपलोड कर सकेंगे। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार ने 23 दिसंबर को यूपी पुलिस में सिपाही के 60,000 पदों पर भर्ती के लिए जो है अधिसूचना जारी की थी। तो इसमें जो है आज से प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। 17 और 18 को फरवरी की परीक्षा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं आरो परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आंतरिक कमेटी भी बनाई है और रविवार को 58 जिलों में जो 2,387 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा, यहाँ पे जो खबर दी जा रही है कि आरो परीक्षा में जो प्रधानाचार्य की चूक आई है सामने, ये अभी कुछ ही दिन से जो प्रधानाचार्य का पद जो है ग्रहण किए हैं। अब ये नेशनल इंटर कॉलेज मछट्टी में आयोजित आरो के पेपर पहले से खुले होने के मामले में लीपापोती शुरू हो गई है। अब इतना भी नहीं है कि किसी को ये नहीं मालूम है कि जो परीक्षा कंडक्ट करा रहा है यानी कि जिस पर सेंटर गया है पेपर को कब खोलना है। पेपर को 10 मिनट या 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर पेपर स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद जहाँ से वितरित किया जा रहा है वहीं खुल जाएगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा ना उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप करने के लिए, और 10 मिनट में आंसर आ जाएगा, जिसको बताना का बता देंगे। इसमें कहाँ से कोई लिपापोती करने की बात कर रहा है। स्पष्ट तौर से अगर ये हुआ है तो फिर ये आउट होने की ही बात है, क्योंकि इसको एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी और पेपर को स्ट्रांग रूम के बाहर लाकर सभी के सामने खोला जाना था, लेकिन इसे स्ट्रांग रूम में ही खोल दिया गया। जब ये खोल दिया गया तो इसका मतलब है कि पेपर को आउट कराने की पूरी कोशिश यहाँ पे थी, क्योंकि 5 मिनट भी आज के इलेक्ट्रॉनिक दौर में नहीं लगेगा। पूरी स्कैन करके जो है भेजा जा सकता है, सॉल्व कराया जा सकता है, तमाम तरह की चीज़ों का जो है उस पर किया जा सकता है, क्योंकि 5 मिनट बहुत होते हैं। कितने पेज रहते हैं एक बुकलेट में, और ये जब वहाँ पे खोला गया उसको लाने के जो पीरियड होते हैं ना 5 से 10 मिनट पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है, उस टाइम में भी ये लोग खेल कर गए होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। प्रतियोगी छात्रों ने जब इसका विरोध करना शुरू किया तो फिर यहाँ पे अब लिपापोती की जा रही है कि ये पहले खोलने का ही मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह ये पेपरों के माध्यम से कहा जा रहा है, लेकिन संभावनाएं कम दिख रही। क्यों? उसकी वजह यह है कि 900 से ज़्यादा आवेदन उच्च शिक्षा विभाग के पास आए हैं। अब इस आवेदन की छटनी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द ही होने वाली है।
ध्यान दीजिएगा, जल्द ही बैठक होने वाली, यानी कि आज जो है मिड फरवरी हो गया, ये बैठक होगी। ये बैठक निर्णय कितने दिन में लेगा इसको अभी कोई कंफर्म नहीं है। ये निर्णय 10 दिन में, क्योंकि 900 से ज़्यादा आवेदन आए हैं उच्च शिक्षा विभाग में जो है। अब इसको लेकर कोई ये तो है नहीं कि 10, 20, 25 आवेदन है कि इसको ठीक क्लियर कर लिया जाएगा। इसमें 10 वर्ष का अनुभव, 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षक होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर एक भी पेंच आ गई, यानी कि किसी के भी जो है यहाँ पे अनुभव या 3 वर्ष प्रशासनिक अनुभव जो मांगा गया है, तो फिर ये खींच जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मानना है कि ये आयोग जो है गठन जो लेकर के जो है इसी में यदि प्रक्रिया की जाएगी, तो ये मिला के मान के चलिए कि अभी फिलहाल जो है आयोग कार्य करना शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा आवेदन हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है कि 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टेट जरूरी है। यह नीति 2020 के तहत नियमों में बदलाव, सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव। ये बात हो रही है कक्षा 1 से लेकर 8 तक जैसे टेट है, उसी तरह 12वीं तक पढ़ाने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी होगी। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकारों के स्कूल में जो बताया गया पहले कि 1 से 8वीं तक था, और इसमें यह भी किया जाएगा सीटेट की तरह जो है इसको हमेशा के लिए वैलिड भी किया जाएगा। तो कुल मिला के जो है ये भीड़ कम करने की प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ टाइम खींचने की प्रक्रिया होगी। टेट होगा, उसके बाद पर प्रोसेस होगा आगे चल के, तो तमाम तरह की चीज़ें जो बदलाव ये किए जाते हैं, ये बदलाव कहीं ना कहीं इस भीड़ को रोकने के लिए किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि तो ये भविष्य में जो है प्रतियोगी छात्रों को हित में लेकर के कोई निर्णय लिया जाता है, क्योंकि इनसे किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए प्रतियोगी छात्र हर जगह ठगे से महसूस करते हैं। अब ये जो है 12वीं तक अगर ये टेट अनिवार्य होगा, अच्छी पहल है। इससे जो है सूचिता होगी कि थोड़ा सा जो है योग्य टीचर आएंगे। तो अब ये जो है NEP जो 2020 के तहत जो है इसमें बदलाव करके जो है, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड भी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पे अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था कि ट्वीट करके बताया था क्योंकि ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती। वहीं सपा के आधिकारिक मीडिया सेल ने भी एक्स पर लिखा कि यूपी में एक भी परीक्षा पारदर्शिता से नहीं हो रही है। आपको बताते चलें एक डाटा जो है, वहीं BPSC के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का भी जो मेल था वो भी वायरल हो रहा था। RO परीक्षा को लेकर के लीक, करप्शन, इनफिशिएंसी, नॉन ट्रांसपेरेंसी बिकम थिंग्स ऑफ पास्ट। ये BPSC वुड ग्रो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फॉर ईयर फ्रॉम ईयर। वो भी जो है 8 से 9 महीने में भर्ती प्रक्रिया को क्लियर कर दिए। भर्ती जो यहाँ पे लीक हुई तो उसकी चर्चा कर लेते। कौन कौन से पेपर जो है अब तक जो है लीक हुए, कहाँ तक पहुँचे थे। दरोगा भर्ती का हुआ तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का हुआ था। UP-SSC का लोअर सबऑर्डिनेट का हुआ था। UP-SSC का ट्यूबल ऑपरेटर का हुआ था। UP आरक्षी नागरिक पुलिस के जो पर्चे गलत बांटे गए थे। वहीं पे जो ग्राम विकास अधिकारी में भी धांधली हुई थी। उत्तर प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक 69,000 में, उसमें भी रिजल्ट के बाद धांधली का आरोप लगे थे। UP-SSC में पेट एग्जाम में पेपर लीक का प्रकरण था। UP टेट में पेपर लीक हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा रद्द हुई थी। वहीं सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा प्रधानाचार्य जो पेपर लीक परीक्षा हुई, 3 महीने हो गए, रिजल्ट भी नहीं आया। तो इस चीज़ का प्रकरण जो है उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक हुए थे। अब इसको लेकर के RO को लेकर अगर प्रतियोगी छात्र अपनी योग्यता नहीं दिखाएंगे तो ये पक्का है कि अब मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। वहीं JEE 2018 रिजल्ट वालों के लिए बता दें कि JEE में जो है अब जो है सेकंड लिस्ट की बात जो है वो सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी जल्द ही, और उसके साथ ही फिर परिणामों के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। वहीं कंबाइंड रिजल्ट को लेकर के आज या कल जो लगा हुआ है, कंबाइंड रिजल्ट का रिजल्ट जो है किसी भी वक्त वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आयोग के पास जो है इस समय 2 से 3 भर्तियों को लेकर प्राथमिकता है, जिसके बारे में आप लोगों के प्रश्न है। उसमें कंबाइंड रिजल्ट को लेकर के यही है कि कंबाइंड रिजल्ट आज जो है वो है मंगलवार, तो आज भी जो है देखने को मिल सकता है। बट ये मान के चलिएगा कि जो है साइट के और UP-SSC कार्यों को देखकर 1 से 2 दिन प्लस माइनस जो है डेट को कर लिया करिए रिजल्ट। लेकिन यह है कि कंबाइंड का ही आएगा पहले, उसके बाद जो और रिजल्टों की चर्चा जो होगी, जिसमें ASO की नोटिस वगैरह कुल मिला के टाइम जो है थोड़ा सा पास करना रहता है, जिसको धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ाना रहता है। तो इसमें कुछ ना कुछ लो फॉल्स होते रहते हैं, लेकिन ये है कि आयोग जो है काम कर रहा है देने के लिए रिजल्ट पर। तो आप देख रहे थे बड़ी खबर, और बात करते हैं कि न जाने ज़िंदगी का ये कौन-सा दौर है, न जाने ज़िंदगी का एक ऐसा दौर है कि इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना सो रहा है। यानी कि प्रतियोगी छात्रों में जो है ना एक यूनिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो UP-SSC से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, क्योंकि यही ठगे जाते हैं। और इनके साथ जो भी नुकसान होता है ना, वो चाहे परीक्षा को लेकर के हो, चाहे फार्म को लेकर के, चाहे विज्ञप्ति को लेकर के, पदों को बढ़ाने को लेकर के, कहीं ना कहीं जो यही ठगे जाते हैं। और सरकारें शायद इन तरफ ध्यान जो है नहीं देती हैं। सरकारों की इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही जो है भविष्य है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है आज कल के प्रशासनिक अमले में पहुँच कर कार्य करना होता। तो कुल मिला के जो है आज की बड़ी खबर में अच्छी खबरें थी। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए एक अलग वीडियो आपको जो कुछ अपडेट की दी जाएगी।